जय मसीह की। आप सभी को गिवर ऑफ गॉड के नए वीडियो में स्वागत है। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, और अगर बुलाया है तो कुछ वायदा भी दिया है। जिस प्रकार से पतरस को वायदा देकर बुलाया कि मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा, उस समय यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि हे पतरस, तेरा जो अंत का समय होगा उस समय तू जहां जाना नहीं चाहता वहां जाएगा। अगर ये बात पहले कहा होता तो शायद ही पतरस अपना नाव और जाल छोड़कर यीशु के पीछे होता। तो यीशु मसीह हमें बड़े वायदा देकर हमें बुलाता है, लेकिन कई बार जब ये वायदा पूरा होने में टाइम लगता है तो हम निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि क्या परमेश्वर हमें भूल चुका है, क्या वो वायदे में कुछ सच्चाई था। ये सब सोचकर हम उस वायदे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम हमारे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट या कॉलिंग या प्रॉमिसेस से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 11 और 12 आयत। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से, जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। अब्राहम को परमेश्वर यहोवा ने बुलाया, उसे एक वायदा दिया कि तू कई जातियों का पिता होगा। जातियां छोड़कर अब्राहम एक बच्चे का भी पिता नहीं था। समय गुजरता गया और अब्राहम का कोई संतान पैदा नहीं हुआ। इसके बीच में अब्राहम के साथ निकले लोत ने भी उसे छोड़ दिया। जब लोत ने अच्छी भूमि देखकर अब्राहम को छोड़ दिया तो अब्राहम के मन में शंका आया कि क्या परमेश्वर सचमुच वो वायदा पूरा करेगा। हमारे जीवन में भी जब हम देखते हैं कि जो लोग हमारे साथ परमेश्वर की कॉलिंग के साथ निकले वो हर क्षेत्र में उन्नति पा रहे हैं, तो हम वापस हमें बुलाने वाले परमेश्वर की ओर देखकर पुकारते हैं कि क्या तू सचमुच हमारे साथ है। अब्राहम को आश्वासन देते हुए यहोवा कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। फिर से अपना मन को धैर्य देते हुए अब्राहम आगे बढ़ता है, और एक समय ऐसा आता है जब अब्राहम कई राजाओं का युद्ध लड़कर जीत प्राप्त करता है, और ये राजा कहते हैं अब्राहम से कि हमारी सारी संपत्ति ले जा। लेकिन वहां पर भी अब्राहम बोलता है कि मुझे आशीष देने वाला तो परमेश्वर है। लोगों के सामने इतनी बड़ी बात कहकर भी वो अपने प्रेयर रूम में परमेश्वर से वापस पूछता है कि क्या तू सचमुच आशीष देगा। फिर से आश्वासन देने के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। आश्वासन देने के लिए परमेश्वर तैयार है। हमेशा परमेश्वर वापस से वो वायदों को याद दिलाने के लिए तैयार है। अगर मैं अब्राहम की जगह होता तो मैं बोलता, अरे कई दिनों से परमेश्वर कह रहे हो कि आशीष दूंगा, किसी को तो दो, चाहे मेरा कोई बेटा ना हो, मेरा एक सेवक है एलियाजर, उसी को ही आप चुन लो। इस सोच में रहने वाले अब्राहम को परमेश्वर ने उत्तर दिया, जो उत्पत्ति 15:4 में लिखा है। और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। यह सब बात एक और व्यक्ति सुन रहा था, सारा। हारान देश से निकले तो 3 लोग थे, अब्राहम, लोत और सारा। लोत तो बीच रास्ते में छोड़ के चला गया, और अभी देखो अब्राहम को परमेश्वर आके हमेशा बात करता है, और यहाँ तक कह दिया कि तेरे निजी शरीर से एक संतान उत्पन्न होगा। सारा ने मन में सोचा, परमेश्वर ने तो अब्राहम के शरीर के बारे में बात किया है, मेरे शरीर से उत्पन्न होगा या नहीं ये नहीं कहा। मैं इन वायदाओं में हूं या नहीं ये भी नहीं पता। परमेश्वर की योजना में क्या मैं हूं? कई बार हम भी यही सवाल परमेश्वर से पूछते हैं। परमेश्वर, आपने बाकी सबको आशीष दिया, लेकिन आपने मुझे नहीं बुलाया।
आपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कई लोगों का नाम पुकार कर बुलाया, लेकिन आपने मुझे याद नहीं किया। क्या आप मुझे याद करते भी हो? सारा ने फिर ये ठान लिया कि चलो कोई नहीं, अब्राहम से संतान उत्पन्न होना है तो होने दो, मैं हट जाती हूँ। इसलिए सारा ने हजीरा को अब्राहम के सामने लाई। कई बार हम जब निराश हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि उन वायदाओं में हमें स्थान नहीं है, तो हम भी पीछे हट जाते हैं और हजीरा जैसे लोगों को सामने आने देते हैं। लेकिन याद रखें, परमेश्वर ने हजीरा को शुरुआत में नहीं बुलाया। वो तो सारा थी जो उसे इस वायदे में खींच लाई। बाद में यही हजीरा और इस्माइल सारा के लिए एक फंदा बन गए थे। जब किसी इंसान उन वायदा और परमेश्वर की बुलाहट से दूर होता है, तो कोई और उन वायदा और बुलाहट को स्वीकार कर सकता है, लेकिन उसकी कॉन्सिक्वेंसेस अलग होंगे। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, तो उसने भी उस बुलाहट को इनकार किया। मूसा के मन में हमेशा से था कि वो इस्राएल को छुड़ाने वाला बनेगा, तभी उसने लोगों को मारा। लेकिन जब 80 साल का हुआ, तब वो थक गया और उसने सोचा कि अब परमेश्वर उसे भूल चुका है। परमेश्वर ने जब उसे बोला कि तुझे मिस्र जाकर इस्राएल को छुड़ाना है, तो सबसे पहला प्रश्न उसने पूछा कि मैं अगर जाऊंगा तो उन्हें क्या बोलूं कि किसने भेजा है। और दूसरा प्रश्न उसने पूछा कि अगर मैं वहां जाऊं और वहां के लोग मेरी बातों को ना सुने तो मैं क्या करूं। ये सब पूछने के बाद ही मूसा कहता है कि परमेश्वर मुझसे नहीं हो पाएगा, किसी और को भेजो। अगर जाने का मन ही नहीं था तो इतना सवाल करने की जरूरत क्या थी। और तब जाकर परमेश्वर को भी गुस्सा आता है और परमेश्वर हारून को, जो इस कहानी का कोई भाग ही नहीं था, उसे इधर खींच लाना पड़ा। शायद तभी हारून ने इस्राएल को पाप कराया एक सोने का बछड़ा बनाकर। तब परमेश्वर ने उसे क्रोधित नहीं हुए, क्योंकि हारून तो परमेश्वर की योजना में नहीं था। वो तो बस मूसा के कहने पर परमेश्वर को हारून को योजना में शामिल करना पड़ा था। तो हमें हमेशा याद रखना है, जब हम परमेश्वर की कॉलिंग या प्रॉमिसेस को जब इनकार करते या कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो हजीरा और हारून जैसे लोग इस वायदे में शामिल होते हैं। परमेश्वर उन्हें भी आशीष देने में मजबूर हो जाता है, लेकिन कई बार यही लोग हमारे लिए एक फंदा बन सकते हैं और परमेश्वर इस विषय में कुछ नहीं कर पाता। वापस हम अब्राहम के पास आते हैं। इस्माइल पैदा हुआ। इस्माइल पैदा होने के बाद वापस परमेश्वर आके कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। इस बार तो अब्राहम कहता है, आशीष तो दो ना, इस्माइल को ही सही, किसी को तो दो। लोग थक जाते हैं बार बार एक ही बात परमेश्वर से सुनकर, और हम कहते हैं परमेश्वर कुछ तो करो। एक अनुभव याद आ रहा है मुझे। एक शादी में मैं गया और वहां बहुत सब्जी रखी हुई थी। मैंने प्लेट उठाया और सब्जी लेने के बाद देखा कि वहां रोटी नहीं रखी। रोटी ढूंढते हुए गया तो देखा कि वहां लोग रोटी बना ही रहे थे। बड़े इंतजार के बाद मुझे एक रोटी मिली। मिलते ही मैंने खाना शुरू किया। बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन था। वो एक रोटी खत्म होने पर मैं दूसरा मांगने गया। उन्होंने मुझे और इंतजार करवाया, और इंतजार का फल मीठा होता है। और मैंने दूसरी रोटी भी खा ली। मुझे खाना था 4, लेकिन ये इंतजार करने का गेम मुझे पसंद नहीं आया और मैंने 2 रोटी खाकर संतुष्ट हो गया। जब हम इंतजार कर थक जाते हैं तो हम परमेश्वर से कहते हैं जितना होगा उतना ही दे दो। जब वायदा मिलता है तो हम हमारे मन में आलीशान महल बना देते हैं, लेकिन इंतजार करते 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 हम परमेश्वर से कहते हैं आलीशान महल छोड़ दो, एक झोपड़ी ही दे दो। अब्राहम के साथ भी यही हुआ। इंतजार करते करते थक गया तो कहा एलियाजर को ही आशीष दे दो। जब और थक गया तो कहा इस्माइल को आशीष दे दो। चाहे हम थक जाए, परमेश्वर नहीं थकता। परमेश्वर ने अपने मन में एक इसहाक को देखा है तो वो ही असली वारिस होगा। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वायदाओं में आप थक जाएंगे, उसके बुलाहट के इंतजार से भी आप थक जाएंगे। आप अपनी युक्ति से सोचना शुरू कर देंगे,
लेकिन कभी भी उसके वायदाओं पर कॉम्प्रोमाइज ना करे, थोड़ा और इंतज़ार करे। यीशु मसीह आपके साथ है, वो अपने समय में शीघ्र काम करता है। जब समय आएगा तो आप हैरान रह जाएंगे और कहेंगे ये सब कैसे हुआ। जो इंतज़ार करने के लिए तैयार है वह सब परमेश्वर के तरकश यानी केयर ऑफ गॉड में रखा जाएगा। इन वचनों से आप सबको आशीष मिले। धन्यवाद।